बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मॉबियस। इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर मॉबियस को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ घने जंगलों के बीच में चट्टानों के पास जाते हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां पर बैट्स रहते हैं और ये आम बैट्स नहीं है बल्कि इन्हें वैम्पायर बैट्स कहा जाता है। इसके बाद मॉबियस अपने हाथ पर एक कट लगाते हैं और जब उनका खून निकलता है तो उस खून की खुशबू से सभी बैट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ से कहानी जाती है अतीत में, यानी कि 25 साल पहले, जब डॉक्टर मॉबियस को दिखाया जाता है जो एक छोटे बच्चे हैं। उन्हें एक रेयर ब्लड डिजीज है जिसकी वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पाते, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और अब हॉस्पिटल में एक और बच्चा आता है जिसका नाम लूसियन है। लूसियन को भी वही बीमारी है जो कि मॉबियस को है। अब लूसियन जिस बेड पर होता है उस बेड पर पहले मॉबियस का एक और साथी जिसका नाम माइलो था वो रहा करता था, इसीलिए मॉबियस उसका नाम भी माइलो रख देता है। और एक दिन माइलो की मशीन्स काम करना बंद कर देती है, आसपास कोई भी नहीं होता, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। मॉबियस एक स्प्रिंग की मदद से उसकी मशीन को ठीक कर देता है जिससे माइलो होश में आ जाता है। डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वो मॉबियस को कहते हैं कि तुम जीनियस हो, मैं तुम्हें एक स्कूल भेजूंगा जहां पर तुम जैसे जीनियस बच्चों की जरूरत है। और इसके बाद मॉबियस को वहां से भेज दिया जाता है। मॉबियस माइलो को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि 25 साल बाद, जहां पर दिखाया जाता है कि अब मॉर्बियस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा होता है, लेकिन मॉर्बियस मना कर देता है। मॉबियस के साथ उसकी एक कोलिग भी काम करती है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन देखती है कि मॉबियस ने एक फिश टैंक के अंदर बहुत सारे बैट्स को कैद किया हुआ है जो कि इलीगल है। ये वही बैट्स हैं जो मॉर्बियस उन घने जंगलों से यहाँ पर लेकर आया है। वो मॉबियस को कहती है कि तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन मॉबियस को इन बातों की परवाह नहीं होती और वो मार्टिन को बताता है कि बैट्स के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, वो सिर्फ ब्लड पीते हैं जिसे उनका खास तरह का सलाइवा डाइजेस्ट करता है। और अब मैं अपने डीएनए को बैट्स के सलाइवा के साथ मिक्स करके एक सीरम बनाऊंगा ताकि मेरी और मेरे बचपन के दोस्त माइलो की बीमारी का इलाज हो सके। और अब उसका सीरम बन के तैयार हो जाता है। वो उस सीरम को एक सफेद रंग के चूहे के अंदर इंजेक्ट करता है जो कि उसका सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस चूहे की मौत हो जाती है। इस बात से मॉर्बियस बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त माइलो को वादा किया था कि मैं उसे ठीक करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर उसे ठीक करना चाहता हूं। यहीं हॉस्पिटल में उसकी एक पेशेंट भी होती है जिसकी अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। मॉबियस उसके पास जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो कोमा में चली जाती है। अभी मार्टिन देखती है कि मॉबियस ने जिस चूहे के अंदर सीरम को इंजेक्ट किया था वो जिंदा हो गया है। ये देखकर मॉबियस बहुत खुश होता है। इसके बाद वो अपने बचपन के दोस्त माइलो के पास जाता है और कहता है कि बहुत जल्दी मैं अपनी और तुम्हारी बीमारी का क्योर ढूंढ लूंगा, मैं बहुत करीब हूँ। और अब मॉबियस और मार्टिन समंदर के बीचों बीच एक शिप के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना शुरू करते हैं क्योंकि ये इलीगल होता है। कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स ने इस काम के लिए फंडिंग की होती है। मॉबियस ने अपना सीरम बना लिया है जिसके बाद वो मार्टिन को कहता है कि तुम इस सीरम को मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करो। मार्टिन मॉबियस को एक बेड के साथ बांध देती है और इसके बाद उसकी बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट किया जाता है और अगले पल उसकी पूरी बॉडी हिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनमें से एक अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉबियस अपने बेड पर नहीं है बल्कि वो ऊपर सीलिंग के साथ चिपका हुआ है, जिस तरह से एक बैट यानी कि चिमगादड़ चिपकता है। और तभी वो उस आदमी पर जो अभी अभी अंदर आया होता है हमला करके उसे मार देता है। मार्टिन बाहर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉबियस अब एक इंसान नहीं रहा बल्कि वो एक वैम्पायर बन चुका है क्योंकि उसने अपने सीरम को बनाने के लिए वैम्पायर्स बैट के सलाइवा को यूज किया था। और अब यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मार्टिन बाहर है और मॉबियस क्लास के दूसरी तरफ वो मॉबियस को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है। मार्टिन उन्हें रोकना चाहती है, इसीलिए मार्टिन को धक्का देते हैं जिससे मार्टिन बेहोश हो जाती है, जिससे मॉबियस को बहुत गुस्सा आता है। वो गिलास तोड़कर इन सब के ऊपर हमला कर देता है और बिजली की रफ्तार से एक एक करके
करके सबको मार देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता और वापस से वो इंसान बन जाता है। वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखता है कि किस तरह से उसने सबको मार दिया। इसीलिए एफबीआई को कॉल करता और बताता है कि समंदर के बीचों बीच एक शिप है जहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब एफबीआई यहां पर पहुंच जाती, जिन्हें पता चलता है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक लड़की बची है जिसका नाम मार्टिन है। हैरानी की बात यहाँ पर यह होती है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं होता। और मॉबियस को दिखाया जाता है जो वापस अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो एक बार फिर से वैम्पायर बनना शुरू हो जाता है। यानी कि उसे अब इंसान बनने के लिए खून की जरूरत है। उसने जो आर्टिफिशियल खून बनाया होता है, जो कि असली खून नहीं है, वो उसे पी लेता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग फील करता है। जहां वो पहले अच्छे से चल भी नहीं पाता था, अब वो भाग सकता है। लेकिन जो उसने आर्टिफिशियल खून पिया है उसका असर उसकी बॉडी में मात्र 6 मिनट्स तक ही रहेगा, जिसके बाद वो दोबारा से वैम्पायर बन जाएगा। और मॉर्बियस ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद वो उस टैंक के अंदर जाता है जिस टैंक के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स यानी कि बैट्स हैं। वो उनके बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और एक भी बैट उसके ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि वो भी उन्हीं में से एक है। और जो शक्तियां इन बैट्स के अंदर हैं वो सारी शक्तियां अब मॉर्बियस के अंदर हैं। लेकिन उसे अपने आप को इंसान बनाए रखने के लिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमेशा असली खून की जरूरत होगी। माइलो भी मॉर्बियस से मिलने के लिए आता है। वो देखता है कि मॉर्बियस अपने पैरों पर खड़ा है। वो समझ जाता है कि मॉर्बियस ने इलाज ढूंढ लिया है। माइलो मॉर्बियस से कहता है कि मैं भी अपना इलाज करना चाहता हूं, मुझे वो सीरम दे दो। मॉर्बियस मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक श्राप है। इसके बाद वो उसे अपना वैम्पायर वाला चेहरा भी दिखाता है और कहता है कि मैंने इलाज नहीं ढूंढा, बल्कि मैंने एक श्राप ढूंढा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूं। मैंने कई मासूम लोगों को मार दिया। मॉर्बियस माइलो को वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरे हॉस्पिटल में मार्टिन को दिखाया जाता है, जिसके पास एफबीआई एजेंट्स आते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन शिप में तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पर क्या हुआ था। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो मॉर्बियस को बचाना चाहती है। वहीं उस हॉस्पिटल को जहां पर मॉर्बियस होता है, वहां पर एक नर्स को दिखाया जाता है जिसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और अगले पल एक वैम्पायर वाला हाथ आता है जो उसे मार देता है। मॉर्बियस उस वक्त उस बच्ची के पास बैठा होता है जो उसकी पेशेंट है, और तभी उसे कुछ सेंस होता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि नर्स को किसी ने मार दिया। अब यहाँ पर मॉर्बियस के पास जितना भी आर्टिफिशियल खून होता है वो उसे एक बैग में रखकर यहाँ से निकलने लगता है। पर तभी यहाँ पर एफबीआई एजेंट्स आ जाते हैं जो मॉर्बियस को इतना फिट देखकर हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उस दिन शिप में मार्टिन के साथ यही था और इसी ने सबको मारा है। इन्हें ये भी पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में एक नर्स की मौत उसी तरह से हुई है जिस तरह से शिप में कई लोगों की हुई थी। वो समझ जाते हैं कि मॉर्बियस ने सब कुछ किया है। वो उसे अरेस्ट करने लगते हैं और मॉर्बियस उनके ऊपर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक वेव उसे रोक लेती है, जिस वजह से मॉर्बियस को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब वो जेल में है, जहाँ पर माइलो से मिलने के लिए आता है और कहता है कि जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और जब वो जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि माइलो जो पहले स्टिक के सहारे चलता था, अब वो नॉर्मली चल पा रहा होता है। साथ ही वो कुछ पी भी रहा होता है जो कि हो ना हो रक्त है, जिसका मतलब ये है कि माइलो ने भी अपनी बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट किया है, जिससे वो भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। मॉर्बियस समझ जाता है कि हॉस्पिटल में जिस नर्स को मारा गया था उसे और किसी ने नहीं बल्कि माइलो ने मारा था, और अब वो माइलो को रोकना चाहता है। इसीलिए वो जल्दी वैम्पायर बन जाता है, क्योंकि उसके पास पीने के लिए खून नहीं होता, और जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है, जहां पर वो अपनी वैम्पायर की यानी कि बैट की शक्तियों से ये सुन पाता है कि माइलो कहां पर है। वो माइलो के पास पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें आम मासूम इंसानों को नहीं मारना चाहिए, ये गलत है। पर माइलो उसकी बात नहीं सुनना चाहता। वो मॉर्बियस को कहता है कि हम दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन मॉर्बियस उसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो उसके साथ मिलकर आम लोगों को नहीं मारना चाहता। इन दोनों के बीच में भयानक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है जो इन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन माइलो पुलिस वालों पर हमला कर देता है। मॉर्बियस बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। हालांकि उसके साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है और उसके अंदर जो अच्छाई इंसानियत होती है जो माइलो के अंदर अब नहीं बची, वो उस अच्छाई के चलते किसी को नहीं मारना चाहता। अब यहाँ पर ट्रेन आ जाती है और एक बार फिर से वो वेव्स को फील करता है और
ट्रेन के आगे जाकर उन वेव्स की मदद से उड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है। अब FBI के एजेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि मॉर्बियस ने इन सब पुलिस वालों को मारा है। वही मार्टिन अब हॉस्पिटल से भाग जाती है और जब वो बस में होती है तो उसके पीछे मॉर्बियस बैठा होता है। वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में नर्स को और पुलिस वालों को मैंने नहीं मारा, उन्हें माइलो ने मारा है और अब मैं माइलो को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता हूँ। मार्टिन को मॉर्बियस पर विश्वास होता है, इसीलिए दोनों के दोनों एक अनजान जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये अपनी लैब को सेट करते हैं, क्योंकि मॉर्बियस अब एक ऐसा सीरम बनाना चाहता है जिससे वो माइलो को दोबारा से नॉर्मल इंसान बना दे, क्योंकि वो दूसरे इंसानों को मार रहा है। और अब जब ये रिसर्च कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर मार्टिन की उंगली कट जाती है, जिससे खून बहना शुरू हो जाता है और उसकी खुशबू से मॉर्बियस को कुछ होने लगता है, वो एम्पायर बनने लगता है। पर वो अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और मार्टिन से कहता है कि इस पर कोई बैंडेज लगा लो। वहीं शहर में माइलो को दिखाया जाता है जो और भी लोगों को मार रहा होता है। अब वो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। FBI को लगता है कि ये सब मॉर्बियस कर रहा है, पर जब वो CCTV कैमरे की फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मॉर्बियस नहीं है बल्कि कोई और है। वहीं मॉर्बियस और माइलो के जो बचपन से डॉक्टर होते हैं वो उस CCTV कैमरे की फुटेज को देखकर समझ जाते हैं कि ये माइलो है। वो माइलो के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपनी बॉडी में सीरम को इंजेक्ट किया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन माइलो उनकी मदद नहीं चाहता, वो उनके ऊपर हमला करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद डॉक्टर मॉर्बियस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि माइलो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, उसने मुझे भी जख्मी कर दिया है। मॉर्बियस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है जहां पर डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है और तभी मॉर्बियस अपनी सेंसेस से देखता है कि माइलो ने मार्टिन को कैद कर लिया है, उसकी जान खतरे में है। मॉर्बियस मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है पर वो देखता है कि उसे माइलो ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और ना ही वो माइलो का सामना कर सकता, उसे हरा सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल खून पीता है और माइलो असली, इसीलिए वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो मार्टिन के पास जाता है और मार्टिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और इसके बाद वो मार्टिन का खून पीता है। इसे पीते हुए मॉर्बियस की एक खून की बूंद मार्टिन के मुंह के अंदर चली जाती है। मॉर्बियस अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो माइलो का सामना करता है और साथ ही अपने बेट्स को, जो अब उसके दोस्त हैं जिन्हें वो अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, उनसे वो माइकल के ऊपर हमला करता है। वो माइकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ठीक इसी वक्त मॉर्बियस ने जो सीरम बनाया होता है जिससे कि वो माइलो को पहले की तरह इंसान बना सकता है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और इसके बाद माइलो दोबारा से पहले जैसा इंसान बन जाता है। पर उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर FBI के एजेंट्स भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे बैट्स हैं और उनके बीच में मॉर्बियस खड़ा है और अगले पल मॉर्बियस भी उन बैट्स के साथ हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि मॉर्बियस की अब एक अलग पहचान है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हो सकता है कि आगे चलकर वो इंसानों का रक्षक बने। वहीं हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जिसकी मौत हो गई थी। उसकी आंखें खुलती है और उसकी आंखें पूरी तरह से अलग होती है, वो इंसानों की आंखें नहीं होती और जहां उसकी आंखें खुलती है ये जगह कोई और जगह होती है, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि मॉर्बियस के खून की बूंद की वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी है। इस कहानी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एड्रियन टूम्स, जिन्हें वल्चर भी कहा जाता है, वो एक दूसरे यूनिवर्स से एक पोर्टल के थ्रू इस दुनिया में यानी कि मॉर्बियस की दुनिया में आ जाते हैं। वो मॉर्बियस से मिलने के लिए जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा एक ही दुश्मन है और वो है स्पाइडरमैन। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।